चलिए तो आज एक और राज खोलते हैं, और राज नहीं है एक्चुअली, ये एनालिसिस का मैटर है, एनालिसिस का मुद्दा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ये आईटी स्टॉक्स हैं ये इतने क्यों कर रहे हैं। क्या 6-7 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले नहीं पता था कि आपको कि एआई एडवेंट होने वाला है, एआई आने वाली है? बिल्कुल पता था। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, इंडस्ट्री समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उनमें डेफिनेटली पता रहता है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है या नया जो है क्या चल रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज इम्पैक्ट होने वाली। इसके लिए आपने क्या किया, आपने क्या अक्वायर किया, क्या आपने कंपनीज अक्वायर की, वो एक डिस्कशन का मुद्दा है कि इन्होंने क्यों नहीं अक्वायर किया, सिर्फ बाईबैक्स क्यों होते रहे। और ये मुझे जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, ये बात शायद गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई कि बाईबैक किया जा रहा है, कंपनीज नहीं एक्वायर की जा रही हैं, और एट द सेम टाइम लोगों को फायर भी किया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न लाया है नया बजट में, उसमें बाईबैक के कारण जो टैक्स एफिशिएंसी थी कॉर्पोरेट्स के लिए और बड़े इन्वेस्टर्स को, उसको कर दिया गया है किल। तो वो तो एक मुद्दा है, मैं समझता हूँ, ठीक है। दूसरा है कि एआई आ रहा है तो शायद आपके बिजनेस से इम्पैक्ट होंगे, बट कोई नहीं बता रहा कि रियल रीज़न क्या है इनकी वैल्यूएशंस कम होने की। और चलिए मैं बताता हूँ भाई। हमारी एनालिसिस ये बोलती है, मैं कल एक बहुत सीनियर डायरेक्टर से बात कर रहा था, फॉर्मर सीनियर डायरेक्टर किसी बैंक के थे, और हमारी अक्सर जो है चर्चा होती है ना, क्योंकि आपको जो है अगर स्टॉक्स ढूंढने हैं, समझना है ट्रेंड, तो आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी और आपको उनसे रेगुलर चर्चा यानी कि डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हमारी चर्चा में ये मुद्दा निकला, और जो मेरी समझ है, जो मैंने प्रेजेंट किया और उन्होंने एग्री किया, बहुत सीनियर है, मेरे से भी सीनियर है और बहुत ही आदरणीय और रेस्पेक्टेड हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ये एग्री किया इस बात को, जो मैं मानता हूँ कि एआई से होगा क्या कि जो काम आप 8 घंटों में करते थे, है ना, पर घंटे की बिलिंग मान लीजिए $15 पर प्रति घंटे है, $15 एन आवर या $30 एन आवर है, जो भी है, जैसा भी प्रोजेक्ट है, जो काम आप 8 घंटे में करते थे वो शायद आप अब 1 घंटे या 2 घंटे में कर पाएंगे। इसके कारण जो है बिलिंग होगा इम्पैक्ट, और इसके कारण होगी रेवेन्यू कम, और इसके कारण होगी वैल्यूएशंस कम। तो ये मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन करने लगा है। जो कोई भी नहीं बात कर रहा कि बिलिंग पे इम्पैक्ट है सीधा सीधा एआई के कारण। आज आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, जेमिनी यूज़ करते हो, नोटबुक एलएलएम यूज़ करते हो, कोलैब यूज़ करते हो, डेफिनेटली आपकी काम की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। अगर आप स्क्रीनर यूज़ करते हैं, अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी एआई टूल्स आ गए, तो डेफिनेटली वहाँ काम की स्पीड तो बढ़ी है। अब आपको एक बंदा लगेगा वैलिडेट करने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है ना, ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, उसको वैलिडेट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। तो जितने भी केपीओज हैं जो आप देखते हैं, इंडिया में लिस्टेड केपीओज है, अनलिस्टेड केपीओज है, उनका काम रहेगा वैलिडेशन का। ये एआई ने ढूंढ के बताया है, ये एआई ने बताया है, या ऐसा रिसर्च किया, इसको आप बताओ ये सही है कि नहीं। तो एक बंदा पीछे लगा होगा एआई को के रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए, और ये मोस्टली काम इंडिया में ही हो रहा होगा या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में हो रहा होगा। मोस्टली इंडियंस आर अकस्टम टू वैलिडेटिंग एंड डूइंग दीज काइंड ऑफ रिसर्च वर्क एंड रिस्क मिटिगेशन। तो यहाँ तो कोई रिस्क समझ में नहीं आता, लेकिन जो आईटी कंपनीज हैं उनकी बिलिंग मुझे इम्पैक्ट होते हुए दिख रही है, और इसलिए वैल्यूएशंस इतना इम्पैक्टेड है। इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना गहरा इम्पैक्ट होगा, ये हमें समझना पड़ेगा, और ये मैनेजमेंट कॉल से ही और अगले जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होंगे उनसे हमें इम्पैक्ट समझ में आएगा। बट मेरी एनालिसिस है, और कई लोग अग्री करते हैं इससे, कि बिलिंग का चक्कर है और बिलिंग के कारण वैल्यूएशंस हो रहा है इम्पैक्ट।